बलिया में मंगलवार रात राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। धरने की अगुवाई सपा जिला अध्यक्ष और विधायक संग्राम सिंह यादव ने की। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित गिरफ्तार सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा किया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डीएम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे थे। पूरे परिसर में अखिलेश यादव को रिहा करो और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक संग्राम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनका कहना था कि छात्रों की आवाज उठाने और प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। संग्राम सिंह यादव ने इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। सपा नेता ने केंद्र सरकार से मांग की अखिलेश यादव समेत सभी गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। संग्राम सिंह यादव ने साफ कहा कि जब तक उनके नेता की रिहाई नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। जंतर मंतर पर हमारे छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। 20 दिनों से 21 दिन से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और जब उस शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन पर सादे ड्रेस में लोग लाठी लेकर के, सादे ड्रेस में पुलिस बन करके, और हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने लाठी से मारने का काम किया हमारे बच्चों को। पुलिस कोई थी, उसके ऊपर कोई बिल्ला नहीं था, उसके नाम का कोई निशान नहीं था, वो हमारे बच्चों को मारने का काम किया। हमारी सांसद, कन्नौज की सांसद मां बन करके उन बच्चों को उनके साथ खड़ी रही और पुलिस से कहते सुनी गई कि छात्रों ने और छात्राओं ने कहा कि मेल पुलिस ने हमारे कपड़े फाड़ने का काम किया है, उनके छाती पर मारने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने रोका और उनको गिरफ्तार करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने का काम किया। तभी तुरंत पूरे प्रदेश के सब कलेक्ट्रेट पर हमारे नौजवान साथी, हमारे कार्यकर्ता और सभी जो लोग अखिलेश यादव जी को मानते हैं, पीडीए के सभी साथी धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग भी बैठे हुए हैं। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। धरने के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए डीएम कार्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। देर रात तक सपा नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर डटे रहे। अब सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय उपाध्याय ने क्या कहा। क्या है पूरा मामला? देखिए, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, या बार बार जो छात्रों की परेशानी हो रही है कि बार बार हर पेपर लीक हो जा रहा है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, किसान अपना खेत बेच करके और अपना मकान गिरवी रख करके अपने बच्चे को तैयारी कराता है, पढ़ने के लिए भेजता है। उनका पेपर जब लीक हो जाता है तो बच्चे मासूम बच्चे जा करके लास्ट में आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। उसी के विरोध में जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका समर्थन किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब गए मांग करने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, तो उनको डिटेन कर दिया गया पुलिस के द्वारा। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कलेक्ट्रेट बलिया में, और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया जाएगा हमारा धरना चालू रहेगा। हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। फिलहाल बलिया में सपा का यह धरना देर रात तक जारी रहा और पार्टी नेताओं ने साफ कह दिया कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में हिरासत से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं।
आखिर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी किया। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए और अपना गुस्सा किससे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं और वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें। तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे ही तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई क्योंकि OMR में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सामने देखी। तो सरकार छात्रों की मांगों को माने, यही हमारी मांग है। अखिलेश जो है धर्मेंद्र प्रधान छात्र जो है मांग कर रहे हैं दूसरे छात्र परिवारों के मुआवजे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी करना, नीट करना एक बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं। उसी की परीक्षा में ये इस तरह की बेईमानी, और ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार बेईमानी कर रही है और बेईमानी करती आई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूपी में एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो अपने मन चाहे लोगों को एडमिशन दिलाना चाहते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सत्र 0 हो गया। तुम अपना लाइट ऑफ कर दो। जो नीट में बेईमानी करना चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ करने वाले सब बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो आखिरकार सरकार घबरा क्यों नहीं है? इसीलिए सरकार दबाव मंत्रियों पर नहीं बना पा रही है कि अगर मंत्रियों पे दबाव बना तो कहीं दबी खुची जो उनकी और है जानकारी वो बाहर ना आ जाए। सर, नीट विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देती है और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।